जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म ध्रुव एक सत्य में आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि इटली के ब्रूनो कहते थे, असंख्य ग्रहों पर जीवन का अस्तित्व है। विश्व में जीवन की अभिव्यक्ति असंख्य और अलग अलग रूपों में है। किसी ग्रह के निवासियों के हाथ 5, 7, किसी के पांव नहीं होते होंगे, कहीं दांतों की आवश्यकता न होती होगी, कहीं पेट की आकृतियां कहीं कहीं कल्पनातीत भी हो सकती हैं। पृथ्वी अनंत विश्व में एक छोटे से कण के बराबर है। यह सोचना हास्यास्पद है कि केवल पृथ्वी पर ही बुद्धि वाले जीव रहते हैं। बाद में इंग्लैंड के न्यूटन, जर्मनी के केपलर और लेबनिज़, गैलीलियो, रूस के लोमोनासोव, फ्रांस के देकार्त और पास्कल आदि ने भी स्वीकार किया है कि ब्रह्मांड के ग्रहों में जीवन है। वे वेदों के इस विश्वास को भी मानने को तैयार थे कि पृथ्वी से दूर आकाशीय पिंडों में जीव की कर्मगति के अनुसार पुनर्जन्म होता है। यह जन्म कुछ समय के बाद भी हो सकते हैं और लंबे समय के भी। मनुष्य अपने सारे जीवन के बाद मृत्यु के क्षणों तक जैसी मानसिक स्थिति विकसित कर लेता है, उसका प्राण शरीर और कारण शरीर भी उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। फिर जहां उस शरीर के अनुरूप परिस्थितियां होती हैं, वह उसी आकाश पिंड की ओर खिंच जाता है और वहां सुख दुख की वैसी ही अनुभूति करता है जिस तरह की इस भौतिक जगत में। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मनुष्य शरीर की तरह ही एक स्वतंत्र पिंड जैसा है। उसमें जीवों की गति उसी प्रकार संभव है जिस तरह शरीर में अन्य कणों की गति होती है। अब इस मान्यता का खंडन करना संभव हो गया है कि अन्य ग्रहों की तापमान की स्थिति में प्राणी का रहना संभव नहीं। यह ठीक है कि शरीर का जो स्वरूप हाथ, पांव, नाक, मुंह, पेट आदि पृथ्वी पर है, वह अन्यत्र न हो। वातावरण के तापमान और दबाव की स्थिति में भी जीव प्राणी अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। इस दृष्टि से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आदि ग्रहों को देखें तो जान पड़ता है कि वहां जीवन नहीं है, वहां मीथेन गैस की अधिकता है। बृहस्पति ग्रह पर घने बादल छाए रहते हैं। बादलों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने पाया उनमें हाइड्रोजन का सम्मिश्रण रहता है। अमोनिया और मीथेन गैसें भी अधिकता से पाई जाती हैं। बादलों में सोडियम धातु के कण भी पाए जाते हैं। इससे बृहस्पति के बादल चमकते हैं। इस परिस्थितियों में यद्यपि जीवाणुओं की शक्ति नष्ट हो जाती है, पर जिस तरह पृथ्वी पर ही विभिन्न तापमान और जल ऊष्मा की विभिन्न स्थितियों में मछली, सांप, मगर, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, फल, पौधे, स्तनधारी, गोलकृमि, तारड़ी, ग्राड़ों जैसे जीव पाए जाते हैं, तो अन्य ग्रहों पर इस तरह की स्थिति संभाव्य है और इन तरह सूर्य, चंद्रमा आदि पर भी जीवन संभव हो सकता है, भले ही शरीर की आकृति और आकार कुछ भी क्यों न हो। आज के लिए बस इतना ही। जय माता जी की। आगे आप इस पुस्तक को लगातार सुनते रहिए और आगे आने का इस पुस्तक में क्या लिखा होगा उसका इंतजार करिए। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। अब एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री।